नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज रोहतक नगर निगम का जो चुनाव का जो परिणाम था वो सबके सामने है और चुनाव के परिणाम से सब सकते में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 22 में से 20 काउंसलर की सीटें, पार्षद की सीटें जीत लिया है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 ही पर अपना पार्षद चुन पाई है। और इन्हीं के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर भी आता है वार्ड नंबर 14 में, और जो रोहतक के कांग्रेस के एमएलए हैं भारत भूषण बत्रा, उनका भी घर वार्ड नंबर 8 में आता है और दोनों में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है। पूरे चुनाव के परिणाम का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक जोगिंदर कथुरिया। कथुरिया साहब, आपका स्वागत है। और आज जो रोहतक में हुआ, देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार के मुख्यमंत्री हैं और असेंबली चुनाव में उनको मुख्यमंत्री अगला देखा जा रहा था, सब कुछ दारोमदार उनके ऊपर था, लेकिन इतने थोड़े समय में ये फजीयत, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को इस बात से भी अवगत करवाना चाहता हूँ। हमने जो अपना एग्जिट पोल किया था पूरे हरियाणा का और रोहतक का, वो हरियाणा का जो मेयर चुनाव का 100% अपना एग्जिट पोल हरियाणा टॉक्स परफेक्ट गया है हरियाणा टॉक्स पर। और जो रोहतक के मेयर के बाद जो पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए जो हमारा एग्जिट पोल था 90% सही है। केवल 1-2 वार्ड्स में परिणाम बदले हैं। 90% जो हमारा जो एग्जिट आपकी पोल कैलकुलेशन थी बिल्कुल सटीक बैठी है। और आपने कहा था कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है राम अवतार वाल्मीकि, बहुत बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीतेगा और मार्जिन 45,000 प्लस है। देखिए, अनुमान था कि राम अवतार वाल्मीकि जीत रहा है। ये भी मैं बार बार कह रहा था कि 15,000 से जीत आरंभ हो रही है। तो वो मार्जिन जब कोई जीतने लगता है तो मार्जिन बढ़ता ही जाता है। जो साइलेंट वोटर है वो भाजपा के साथ चला गया। जो लग रहा था कि कुछ कांग्रेस की साइड भी जा सकता है, कुछ बट भी सकता है, परंतु जो लगभग मैक्सिमम साइलेंट वोटर और जो भाजपा की माइक्रो मैनेजमेंट थी, लगभग जो 121 प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस का था, चाहे वो निर्दलीय था, चाहे वो भाजपा से था, सभी के साथ सामंजस्य स्थापित किया। आप ये बताइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि ये छोटा चुनाव है, मैं छोटे चुनाव में प्रचार नहीं करता, लेकिन वो वार्ड नंबर 14 में आरती जुनेजा, जो कि पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी की बेटी भी हैं, उनके लिए प्रचार उन्होंने किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ एरिया में प्रचार किया, भारत भूषण बत्रा ने भी प्रचार किया, लेकिन कलानौर में ज़्यादा बिजी रहे, तो एग्रेसिवली कांग्रेस ने इसमें प्रचार नहीं किया। वो क्या कारण था मैं नहीं समझ सकता, लेकिन आज परिणाम को देख करके क्या कहेंगे? देखिए, परिणाम को देखकर यदि पहली बात कहनी हो, यदि कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं के ऊपर छोड़ना था तो प्रभारी किस लिए लगाए थे, स्टार प्रचारक किस लिए बनाए थे, और सबसे बड़ी बात, सिंबल किस लिए अलॉट किए थे। यदि प्रचार मैदान में उतरना ही नहीं था तो फिर सिंबल अलॉट करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी खामी रही है। यदि कांग्रेस आज सिंबल पर चुनाव ना लड़ी होती और ये परिणाम रहे होते तो कांग्रेस को इतना दोषी करार नहीं दिया जाता, कांग्रेस की मैनेजमेंट को इतना दोषी करार नहीं दिया जाता। 22 वार्डों में से सबसे आश्चर्यजनक जीत और हार कौन सी मानते हो आप? देखिए, जो अभेद किला था गुलशन इश्पुनियानी, कांग्रेस पार्टी उनका चुनाव हारना, और कदम सिंह अहलावत वार्ड 12 से कांग्रेस के प्रत्याशी, उनका चुनाव हारना, ये आश्चर्यजनक परिणाम रहे, क्योंकि ये दोनों ही हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। परंतु जब से वार्ड टूटा था और गुलशन इश्पुनियानी कश्मकश में रहे कि मुझे वार्ड 17 से लड़ना चाहिए या 16 से लड़ना चाहिए, जब इंसान 2 नाव में सवार होता है, फिर भी हार के बावजूद भी 4,000 से अधिक वोट गुलशन इश्पुनियानी को मिले हैं। देखिए, वोटों में भले ही हारे हों, पर गुलशन इश्पुनियानी ने कांग्रेस के सिंबल पर, शायद मैंने एग्जिट पोल में ये बात कही थी, यदि वो इंडिपेंडेंट होते, कांग्रेस के सिंबल पर नहीं होते, तो गुलशन इश्पुनियानी जीत जाते। क्योंकि कई जो भाजपाई हैं, जो जनसंघ से जुड़े व्यक्ति हैं, वो हाथ के सिंबल पर वोट देना
उचित नहीं मानते। यदि गुलशन इस्पुनियानी इंडिपेंडेंट होते तो वो उनके लिए ज्यादा बेटर होता। बीजेपी के रमेश बोहर की पत्नी भी चुनाव लड़ रही थी, जो जाति से जाट है, और उस पे भी काफी नजरें टिकी थी। तो वहां रमेश बोहर की पत्नी, देखिए वो काफी कांटे का चुनाव था, आमने सामने का चुनाव था। लगभग उन्होंने भी 5,000 के करीब वोट प्राप्त किए हैं, मेजर परंतु ज्योति। जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने 5800 से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। लगभग 900 से ज्यादा वोटों से वहां जीत मिली है। मनीषा नांदल, जो सुमित नांदल की धर्मपत्नी थी, पीछे हमने जिक्र भी किया था, जो हमारे सर्वे रिपोर्ट में आ भी रहा था कि वो इजीली चुनाव जीत रहे हैं। तो वहां क्या कारण रहा कि मेजर ज्योति क्यों हारी है? देखिए, वोटों का ध्रुवीकरण हुआ जातीय आधार पर, यही कारण रहा। यदि यहाँ भी मेजर ज्योति की जगह और कोई प्रत्याशी होता तो मे बी बीजेपी फाइट में आ सकती थी। वार्ड नंबर 14 में पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा की बेटी आरती जुनेजा चुनाव लड़ रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार यहाँ आए थे और कैंपेनिंग, उनके लिए एक पब्लिक मीटिंग भी हुई थी। और उसी वार्ड में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदर्श नगर में घर भी है। तो ये जो हार है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अशोक खुराना या खुराना परिवार है, वो 5 साल, आज चुनाव खत्म हुआ है, कल से अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। वो पूरे 5 या 6 साल जो बीच का कार्यकाल रहा, हमेशा ग्राउंड पर रहे, यही उनकी जीत का बड़ा कारण रहा। और जो आरती जुनेजा का नाम टिकट वितरण से 5-7 दिन पहले ही फाइनल हुआ, वहाँ कांग्रेस के पास और कोई ऐसा प्रत्याशी भी नहीं था। उन्हें 2000 वोट मिले हैं। 2000 वोट लेना वैसे आसान बात नहीं होती, पर 2000 वोट लेकर आरती जुनेजा ने एक सम्मानजनक स्थिति जरूर प्राप्त। और इसी पिछले एग्जिट पोल में आपने कहा था कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रही है और उनकी भी वोट जो है वो 200 के करीब आएंगी, और 192 वोट आए हैं पल्लवी भांडा के। आप चाहे रिजल्ट चेक कर सकते हो, मैंने कहा था मैक्सिमम 200 वोट्स आ रही हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि वो 2 कौन से वार्ड हैं जिससे कांग्रेस पार्टी जीती है? एक तो वार्ड 19, और इसमें एग्जिट पोल में हमने कहा था कि विजय गोयल जीत रहा है, विजय गोयल जीतता है। एक चीज मैंने और कही थी और वो बिल्कुल परफेक्ट साबित हुई। यदि आमने सामने का मुकाबला होता तो विजय गोयल बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव हारते। यहाँ पर जितने भी बाकी सामने वाले प्रत्याशी खड़े थे वो बीजेपी समर्थित थे। नरेंद्र कौशिक को बीजेपी ने सिंबल दे दिया। यहाँ नरेंद्र कौशिक की बजाय यदि अभिमन्यु राजौतिया या फिर शिव कुमार एरन पर दांव खेला जाता तो मुझे लगता है कि भाजपा वार्ड 19 भी चुनाव जीत सकती थी। यहाँ पर विजय गोयल को केवल भाजपा के वोट बंटवारे का फायदा मिला है, 357 वोटों से जीते हैं। दूसरे नंबर पर नरेंद्र कौशिक रहे हैं, केवल 5 वोटों से ही अभिमन्यु राजौतिया नरेंद्र कौशिक से पीछे रहे हैं। एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट 1335 वोट ले रहा है, एक पार्टी के सिंबल पर 1340 वोट ले रहा है। तो यहाँ टिकट वितरण की खामी मानता हूँ। कपिल नागपाल भी चुनाव जीत गए हैं। देखिए, कपिल नागपाल को जो चुनावी जीत मिली है वो भी उनके सामने का वोट 2 जगह बट गया। संजय मलिक और संजय सैनी दोनों ही कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे। कांग्रेस ने सिंबल दे दिया संजय मलिक को, जिसका नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा। संजय सैनी ने 2700 से ज्यादा वोट लिए हैं, अच्छा चुनाव लड़ा है। 2700 वोट सत्ता के विरोध में इंडिपेंडेंट लेना कोई कम बात नहीं है। संजय सैनी ने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। वार्ड नंबर 8 में, जिसमें रोहतक कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा का घर भी उसी वार्ड में आता है, तो वहां क्या हुआ? देखिए, ये प्री प्लानिंग थी बीजेपी की। पूरा वार्ड सैनी बाहुल्य है। एक बूथ जहां बीबी बत्रा का घर और ऑफिस है उसे जोड़ दिया गया वार्ड 8 में, केवल फजीयत करने के लिए कि जो आजकल सैनी समुदाय का जो वोट है वो ऑटोमेटिकली बीजेपी की तरफ रुझान है। और यहाँ पर मनोज सैनी जो पूर्व पार्षद थे, उनकी धर्मपत्नी चुनाव हार गई। इंडिपेंडेंट अंजू सैनी चुनाव जीती, जिनके ससुर इंद्रजीत सैनी समाज सेवी छवि थी और समाज सेवा करते करते अपने प्राण भी न्यौछावर किए उन्होंने जनता के लिए। तो उसका परिणाम जो फल मिला यहाँ अंजू सैनी को मिला। और मनोज सैनी, पिछले 5 साल में उनके प्रति लोगों में एंटी इनकमेंसी देखी गई, जिसके कारण वो
चुनाव नहीं जीत पाए इतनी बड़ी लहर होते हुए। ये बताइए कि बीजेपी के राम अवतार वाल्मीकि पहले 2 चुनाव हार चुके हैं, तीन चुनाव हार चुके हैं, पहले कलानौर से। इस बार उनको बीजेपी की मेयर की टिकट मिली और विक्ट्री मार्जिन 45,000 प्लस। क्या फैक्टर काम किया? देखिए, राम अवतार वाल्मीकि इस शहरी क्षेत्र से हमेशा ही चुनाव जीतते थे या बराबर रहते थे। जो बड़े बड़े जाट बाहुल्य गांव हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा की चौधर के नारे पर या मुख्यमंत्री या क्षेत्रवाद के नारे पर, चाहे वो करोथा गांव है, चाहे वो बलियाना गांव है, चाहे वो खेड़ी साध गांव है, चाहे आप सुनारिया गांव का जिक्र करें, कन्हेली का करें, इन गांवों में भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है और उन गांवों में इतनी भारी लीड कांग्रेस को मिलती थी, शकुंतला खट्टर को मिलती रही, जिसके कारण लगातार राम अवतार वाल्मीकि चुनाव हारते रहे। और पार्टी के पुराने कद्दावर चेहरे होते हुए मैं राम अवतार वाल्मीकि जी को 2004 से लगातार भाजपा में सक्रिय देख रहा हूँ। जब झोला उठाने वाला भी कोई नहीं होता था 2009 में, तभी भी 11,000 वोट राम अवतार वाल्मीकि के आए थे। हालांकि कई बार होता है, समय की भी बात रहती है, वो समय उनका नहीं था, आज समय उनका था। 2025 से उनके लिए अच्छे दिन की शुरुआत हो रही थी, तो वो 2025 में मेयर की टिकट पर चुनाव जीते। हालांकि 2024 में अभी विधानसभा का चुनाव रहा, वो कलानौर में ज़्यादा टिकट के लिए प्रयासरत भी नहीं थे और 3 बार चुनाव हारने के बाद अभी मैं एक और बात कह रहा हूँ, परिसीमन होना, यदि उनका लक साथ दिया तो जो एससी समुदाय के ज़्यादा लीडर भाजपा के पास नहीं है और रोहतक क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं है, तो भविष्य में उनकी किस्मत एमपी तक भी चमक सकती है, क्योंकि पुराने भाजपाई हैं और इतनी बड़ी मार्जिन से जीते हैं। अभी इसी क्षेत्र में जब 10 से बढ़कर सीटें 13 होंगी या 14 होंगी, तो 3 एससी सीटें हरियाणा में हो जाएंगी जो एमपी के लिए, तो भविष्य में वो एमपी के भी कैंडिडेट हो सकते हैं। आज जितनी बड़ी मार्जिन और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में इतने बड़े मार्जिन से 22 वार्डों में से ऐसा कौन सा वार्ड है, 1 या 2, जो आपके लिए भी जिनका रिजल्ट जो है बड़ा सरप्राइजिंग रहा हो? मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग जो रिजल्ट रहा वार्ड 3 का रहा। वार्ड 3 में 5 प्रत्याशी थे, 5 अच्छे प्रत्याशी थे, कोई भी कमजोर नहीं था। वहां पर जो टक्कर लोग मानकर चल रहे थे वो चल रहे थे, कीर्ति पवार खटीक समाज से केवल इकलौती कैंडिडेट थी, उधर से लवली बिडलान के परिवार से रेणुका बिडलान अच्छी कैंडिडेट थी, उधर से कैंडिडेट भाजपा ने शोभा बिडलान को बनाया था, वहाँ केवल थोड़े से मार्जिन से ज्योति जीती, वो भी भाजपा से टिकट के लिए प्रयासरत थे, टिकट नहीं मिली, परंतु वाल्मीकि समाज से बिलोंग करते थे। मुझे लगता है कि अंदर खाते कोई सेटिंग चली कि आप हमें मेयर के वोट्स दीजिए, हम आपका पार्षद में मदद करेंगे, और बहुत जो गोत्र है उससे इकलौती कैंडिडेट होने का वहाँ फायदा मिला उस क्षेत्र में, इसलिए मुझे लग रहा है कि जो ज्योति बहुत वहाँ पर चुनाव जीत पाई। अच्छा कथूरे साहब, ये बताइए कि अब जब सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस की आई हैं और 20 सीटें बीजेपी की आई हैं, 20 बीजेपी की नहीं, बहुत सारे निर्दलीय हाँ, जिसमें कुछ निर्दलीय भी हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 2 आई हैं, बाकी बीजेपी और नॉन कांग्रेस की जो आई हैं, तो आप क्या मानते हो इसका जिम्मेदार कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े नेता हैं, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कैंपेनिंग करने भी आए, या जिसके हाथ में कमान थी, सारी बागडोर थी, जिनकी मर्जी से टिकट दी गई, बीबी बत्रा है? देखिए, मैं इस हार का कारण पूरी कांग्रेस पार्टी को मानता हूँ। जो कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली है वो चुनाव जीतने के मोड में थी ही नहीं। जो भाजपा अपना चुनाव जीतने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट करती है और यहाँ कांग्रेस की बहुत सारी मिसमैनेजमेंट देखी गई। जिस दिन कांग्रेस के पार्षद पद के प्रत्याशियों ने अपना पर्चा दाखिल किया और उससे पहले कांग्रेस भवन में हवन हुआ, वहाँ 100 से 150
कार्यकर्ता या आदमी एकत्र थे और वहीं उसी दिन और हुड्डा परिवार से कोई बड़ा सदस्य उस नामांकन प्रोसेस में शामिल भी नहीं हुआ। इधर भाजपा की ओर से जब राम अवतार वाल्मीकि ने नामांकन दाखिल करना था तो स्वयं मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी उनका नामांकन दाखिल करवाने आए। एक बार उनके लिए जनसभा करने भी आए, जिसका ग्राउंड पर असर दिखा। धीरे धीरे कांग्रेस का जो चुनाव बैठता गया और बीजेपी का उठता गया। ज्यादा अंतर नहीं था, प्रत्याशी बराबर के थे, बस मैनेजमेंट के कारण ही ये कांग्रेस चुनाव हारी है, अपनी कार्यशैली के कारण ही हारी है। वो प्रभारी, वो स्टार प्रचारक सब नदारद रहे, यही कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। और आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी की हार का कारण कौन है, कमेंट करके आप बताइए। और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। कथुरिया साहब, आपने विश्लेषण किया और जैसे आपका एग्जिट पोल सटीक था उसी प्रकार आपने जो विश्लेषण किया है वो हमारे दर्शकों को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।